सोचिए आप एक मशहूर आर्टिस्ट के घर पहुंचते हो। कुछ ही देर बाद उसकी लाश मिलती है, कमरा अंदर से बंद है, पास में एक सुसाइड नोट पड़ा है और हर सबूत यही कह रहा है कि उसने खुद अपनी जान ली है। लेकिन सिर्फ फिर एक आदमी उस नोट को देखकर कहता है ये सुसाइड नहीं मर्डर है। एक मशहूर आर्टिस्ट अपने घर में मरा हुआ मिलता है, कमरा अंदर से लॉक था, खिड़कियां बंद थी और उसके पास एक सुसाइड नोट मिलता है। पुलिस के लिए केस बिल्कुल सीधा था, सबूत साफ साफ कह रहे थे कि आर्टिस्ट ने खुद अपनी जिंदगी खत्म कर ली। केस लगभग बंद ही होने वाला था, लेकिन वहां मौजूद एक अजीब और तेज दिमाग आदमी की नजर बार बार उस नोट पर जा रही थी। उसने अचानक कहा, लाश झूठ बोल सकती है लेकिन शब्दों की आदत नहीं। सब लोग हैरान रह गए। नोट में लिखे शब्द बिल्कुल सही लग रहे थे, हैंडराइटिंग भी आर्टिस्ट जैसी ही थी, फिर भी कुछ गलत था। जब नोट को ध्यान से देखा गया तो पता चला उसमें लिखने का अंदाज, शब्दों का इस्तेमाल और सेंटेंसेस बनाने का तरीका आर्टिस्ट के पुराने लेटर्स से मैच ही नहीं करता था। अब सवाल ये था, अगर नोट उसने नहीं लिखा तो लिखा किसने? और अगर ये सुसाइड नहीं थी तो कातिल उस बंद कमरे से बाहर निकला कैसे? जैसे जैसे सच सामने आया पता चला कि पूरा राज एक बहुत छोटी सी डिटेल में छुपा था। एक ऐसी डिटेल जो सबने देखी थी लेकिन समझा किसी ने नहीं, और वही डिटेल पुलिस को सीधा असली कातिल तक ले गई। कभी कभी सबसे बड़ा राज खून के निशानों में नहीं बल्कि कागज पर लिखे कुछ लफ्जों में छुपा होता है।